कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मियाना। तो आज हम करने वाले हैं मिलेनियम क्लास 4 का चैप्टर 13 फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है, एनर्जी और वर्क डन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखो फोर्स बेसिकली होता है, अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो हम काफ़ी सारे गेम्स खेलते हैं जिसमें पुलिंग और पुशिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि एक हो गया हमारा टग ऑफ वॉर। वो एक ऐसा स्पोर्ट है या एक ऐसा गेम है जिसमें लोग एक दूसरे को अपनी अपनी साइड पे खींचते हैं। तो जब उस खींचना, पुश और पुल करना ही बेसिकली फोर्स होता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम पुश और पुल अप्लाई करते हैं या पुश और पुल करते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो फोर्स कहलाता है। जैसे अगर आप कोई बॉल फेंक रहे हो अपने फ्रेंड की तरफ, तो वो आप उस जब फेंक रहे हो तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जब आप उसे पकड़ रहे हो तो आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये होता है फोर्स। और बेसिकली देखो, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे कि हम जो फोर्स है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं 3 की। जैसे अगर आपको कोई कार्ड को पुल करना है, जैसे ये कर रहा है, ठीक है, और बैट से आप बॉल को पुश कर रहे हो, ठीक है, यहाँ ये पुल हो गया, इधर पुश हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि यू पुल आउट बुक फ्रॉम योर बैग, बैग में से जब बुक निकालते हो तो वो भी हो गया आपका यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वो, अब देखो जैसे कि एक बॉल है, ठीक है, वो ग्राउंड पे पड़ी हुई है, पर वो मूव नहीं करेगी जब तक आप उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो बेसिकली फोर्स अप्लाई करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी जगह से मूव करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला हुआ है कि व्हाट हैपन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन मूविंग बॉडी। मतलब कोई बॉडी है, अब यहाँ पे तो क्या बात हो रही थी कि कोई चीज़ रखी हुई है, स्टेबल है और आप उसे मूव कर रहे हो। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कोई भी बैग में कोई बुक रखी है तो हमने उसको मूव कर दिया। ठीक है, टेबल पे कोई भी चीज़ रखी है, हमने उसको मूव कर दिया। पर अगर ऐसा हुआ कि कोई चीज़ पहले ही मूव कर रही है और हम उस पर फोर्स अप्लाई कर दे तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे बोला हुआ है कि एक प्लास्टिक बॉल लो, उसको जेंटली आप फ्लोर पे पुश करो। ठीक है, लाइक 4, तो क्या होगा, लाइक आपने क्या किया, आपने फोर्स अप्लाई किया और वो मूव करने लग गई। ठीक है, ऐसे बॉल रखी हुई थी, आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया, वो मूव करने लग गई, मूव कर करके इधर चली गई। अब आप ऐसा करो कि उसमें और उसी सेम डायरेक्शन में, मतलब जैसे वो इधर को जा रही है तो आपने इधर को फिर से उस पर फोर्स अप्लाई करो। ठीक है, आप उस पर थोड़ा सा और धक्का दो तो क्या होगा, वो और तेज चलने लगेगी। यस और नो? यस, ऑब्वियसली यस। ठीक है, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी वो। और जब इससे क्या पता चलता है कि जब जो अगर फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है तो जिस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया गया उसकी वो बढ़ जाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि बॉल मूव फास्टर बिकॉज द फोर्स हैज बीन अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि अब यही सेम चीज हम एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि अगर बॉल इधर को जा रही थी, ठीक है, तो हमने क्या करा कि उस पे इधर से फोर्स अप्लाई करा, हमने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया, तो क्या होगा, जो बॉल है ऐसा नहीं होगा, उसमें इधर जैसे पहले हम सेम डायरेक्शन में कर रहे थे तो उसकी स्पीड बढ़ रही थी, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसा नहीं होगा। या तो बॉल रुक जाएगी, इधर से आप फोर्स अप्लाई करोगे तो या तो बॉल रुक जाएगी या फिर उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक डेफिनेशन मिलती है फोर्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकती है तो इसको आप ध्यान में रख लो कि फोर्स जो है वो बेसिकली पुश और पुल है ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, कोई भी। और नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं तो यहाँ पे बोला हुआ है कि अब फोर्स क्या क्या कर सकता है। हमने जान लिया फोर्स क्या है, पर वो क्या क्या कर सकता है। देखो, फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। ठीक है, फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो स्लो डाउन करा सकता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को, या फिर रोक सकता है। वो उसकी शेप भी बदल सकता है। अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करें तो हम उसकी शेप बदल सकते हैं। ठीक है, और हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करके उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फोर्स देख लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स में देखो सबसे पहला फोर्स आता है हमारा मस्कुलर फोर्स। ठीक है, मस्कुलर फोर्स बेसिकली होता है यूज्ड बाय मसल्स, मतलब मसल्स, जिसमें भी मसल्स का यूज हो वो हमारा मस्कुलर फोर्स हो गया। ठीक है, जब आप कोई भी, जैसे स्कूल में आप बैग लेके जा रहे हो तो आप बैग को उठा के लेके जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, अपना यूज कर रहे हो मसल और मस्कुलर फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कि ह्यूमन और जो एनिमल है वो एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है मस्कुलर फोर्स के। ठीक है, जैसे कि अगर हमें नींबू का जूस निकालना है, ठीक है, लेमन जूस निकालना है तो हम उसको स्क्वीज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे जो हॉर्स है ये भी कार्ट को पुल करने के लिए एक टाइप का मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये होता है ग्रेविटी से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि आपको एक बॉल को ऊपर फेंको
तो वो नीचे ही आएगी, ठीक है। वो ऊपर और आसमान में जाएगी बट वो स्टिल वो नीचे ही आएगी एट द एंड। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है। वो देखो, ये जो फोर्स है ये अर्थ अप्लाई करती है, ठीक है। ये क्यों होता है ये देखो मैंने बताया, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। और ये जो अर्थ की सरफेस पे कोई भी चीज़ हम फेंकते हैं तो वो वापस आ जाती है, क्योंकि हमारा जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। अर्थ के अगल बगल एटमॉस्फेयर में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ जो है अर्थ के बाहर नहीं जाती, अर्थ से जुड़े रहते हैं हम लोग, ठीक है, इसी वजह से। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये सिर्फ पुल कर सकता है, ठीक है। ये कुछ भी पुश नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ पुल करता है चीज़ों को। जैसे कि कोई भी चीज़ ऊपर फेंकी तो वो नीचे आ जाएगी बट वो वापस से ऊपर नहीं जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ये जो है ना, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर आप कोई भी बॉल है उसको जनरली ऐसे आराम से रोल करोगे, बॉल को फेंकोगे, कोई एट द एंड वो जाके रुक ही जाती है, क्योंकि उसके बीच में ना, उसके और जो भी सरफेस पे उसको फेंका है उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग जाता है, ठीक है। तो ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं जो है वर्क। तो देखो, क्या सारे जो फोर्स हैं वो वर्क में ही रिजल्ट करते हैं, मतलब आगे चल के सारे फोर्स जो है वो वर्क जैसे ही बन जाते हैं। सारे जितना हम फोर्स लगा रहे हैं क्या वो सब वर्क बन जा रहा है? नहीं। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर वॉल है, ठीक है, आप खूब बड़ी सी दीवार है, उसको आप पुश करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी सारी एनर्जी लगा रहे हो, आप उससे एग्जॉस्ट भी हो रहे हो, आप मतलब थक भी रहे हो, ठीक है, बट स्टिल वो मूव नहीं की, वो वॉल तो मूव ही नहीं की ना। तो जब कोई वॉल मूव ही नहीं की, ना कोई चेंज हमें दिखा उसके स्टेट में, तो यहाँ पे वर्क डन नहीं होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि हमने बैग से बुक निकाल ली थी, तो वहाँ पे उसका चेंज हो गया, ठीक है, वहाँ पे हमारा स्टेट जो था, पोजीशन जो थी वो चेंज हुई, ठीक है। तो वर्क वहीं पे होता है, वर्क इज डन सेड टू बी डन व्हेन द पोजीशन इज चेंज, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि जब हम जैसे चेयर को मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन यू पुल अ चेयर, पिक योर बुक एंड थ्रो अ बॉल, ठीक है, या फिर स्कूल जा रहे हो, तो ये सारा जो है ना, ये सब काम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये सारे वर्क डन हो गए। बट जब तुम कोई अलमीरा को पुश कर रहे हो तो वहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा, भले ही तुम कितनी एनर्जी लगा लो, पर क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं हुआ पोजीशन में, तो यहाँ पे वर्क डन नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे मशीन्स के बारे में, सिंपल मशीन्स। देखो, कुछ ऐसे काम होते हैं जो ह्यूमन नहीं कर पाते इजीली, ठीक है, तो उसके लिए हम अपने काम को ईजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं टूल्स का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हो गया जैसे कि जैक हो गया, जिससे हम कार का जो टायर है चेंज करने के लिए उसको लिफ्ट कर सके, जैसे ये यूज कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे काफी सारे, जैसे स्क्रू ड्राइवर हो गया, सीजर हो गया, ठीक है, हैमर हो गया, प्लायर हो गया, ये सारे बहुत सारे ऐसे जो टूल्स हैं इनको हम सिंपल मशीन्स बोलते हैं, ठीक है। और हम इस चैप्टर में कौन कौन से सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हम इनके बारे में पढ़ने वाले, एक लिवर, पुली, ठीक है, व्हील, ठीक है, और ये इंक्लाइन प्लेन, स्क्रू, वेजेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिवर से शुरू करते हैं। तो देखो, लिवर हो गया बेसिकली वो सिंपल मशीन जो हमारे काम को ईजिली, चीज़ों को उठाने में, ठीक है, लेस एफर्ट, मतलब कि कम मेहनत लगे और चीज़ें आराम से उठ जाए, उन सब में हमारे को हेल्प करती है कौन? लिवर, ठीक है। जैसे कि हो गया सीजर, ठीक है, हैमर, क्लॉ, और काफ़ी ऐसे सारे, जो नट क्रैकर हो गया, तो ये सारे जो है, ये टोंग्स हो गए, चिमटा जिसे कहते हैं, तो ये सारे जो है ये हमारे लिवर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है पुली। तो देखो, पुली होता है जिसमें व्हील, पुली इज दैट जिसमें व्हील का यूज़ हो, ठीक है, और जिसमें छोटी सी व्हील की यूज़ हो, बड़ा नहीं कि भाई टायर ही लगा दिया, बिल्कुल नहीं, छोटे व्हील की यूज़ हो रही हो, वो हमारी पुली होती है। जैसे कि जो मतलब, और उसका काम बेसिकली क्या होता है, ऑब्वियसली हैवी चीज़ों को उठाना। फॉर एग्जांपल हो गया, जैसे यहाँ पे हम अगर कुएं से पानी निकाल रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम होस्ट कर रहे हैं फ्लैग, तो उसमें भी पुली यूज़ होता है, हम धागे से खींचते हैं तो उधर फ्लैग खुल जाता है, ठीक है। और विंडो ब्लाइंडर्स, मतलब बेसिकली जो विंडो को बाइंड नहीं करते हैं, साइड में लगे होता है, वो सब, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है व्हील एंड एक्सेल। तो जो ये व्हील वाला जो है ये बहुत सिंपल है, सबको उस नाम से ही दिख रहा है ये भी, ठीक है। ये व्हील जो है बेसिकली जब रॉड से अटैच्ड होती है, ठीक है, तो वो यहाँ पे यूज होती, उसको हम कहते हैं, ठीक है, व्हील एंड एक्सेल। तो यहाँ पे जैसे पेडल हो गया, ठीक है, स्टीयरिंग व्हील ऑफ द कार, ये सारी में जिसमें भी व्हील और एक स्टिक अटैच्ड हो, ठीक है, व्हील और एक स्टिक अटैच्ड हो, तो वो हमारा हो गया व्हील एंड एक्सेल। नेक्स्ट यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन। ये बहुत ही सिंपल इजी है कि भाई प्लेन है एक बेसिकली, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ स्लोप हो गया, ठीक है, जैसे स्लोप हो गया, कोई भी ऐसा प्लेन जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम उसके ऊपर से सामान रख करके उस सामान को हम इधर से उधर ले जाए, ठीक है, तो वो हो गया हमारा
जैसे कि एक वुडन ब्लॉक्स, ठीक है, उसने वुडन प्लेन लिया, उसको उसने रखा, प्लैंक को रखा, और उस यहाँ पे आप देख ही सकते हो इमेज में कि कैसे वो ऊपर चीज़ों को ले जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे है स्क्रू, ठीक है। स्क्रू क्या होता है, देखो ये एक्चुअली एक इंक्लाइन प्लेन, इसमें इंक्लाइन प्लेन का भी यूज़ होता है। देखो बेसिकली जैसे कील कहते हैं, जिसको हम नेल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो एक एक ये बेसिकली ना एक नेल टाइप होता है, जिसके ना साइड में ये इंक्लाइन प्लेन्स का यूज़ होता है। जैसे ये हो गई, ठीक है, तो ये यूं यूं यूं, यहाँ पे देखोगे यूं यूं यूं, तो ये जो है ये नेल और स्क्रू, ठीक है, दोनों डिफरेंट होता है। इसमें कोई भी इंक्लाइन प्लेन का यूज़ नहीं होता, और बल्कि इसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, क्योंकि इसमें ये इंक्लाइन प्लेन्स है, तो इसमें हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते, ठीक है। बहुत ईजिली ये हमारे उसके अंदर वुडन ब्लॉक के अंदर चला जाएगा, पर ये इतनी ईजिली फिक्स नहीं होगा, इसमें हमको ज़्यादा एफर्ट और टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है। एनर्जी भी हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे है वेज। वेज होता है बेसिकली कोई भी जिसके शार्प एजेस हो, ठीक है, तो ये सारे जिसमें भी आपके नेल हो गए, जिनमें भी आपको शार्पनेस दिखे, वो हो गए हमारे वेजेस। नेक्स्ट यहाँ पे हो गई एनर्जी। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है एनर्जी, जिसमें हमें क्या, देखो एनर्जी बेसिकली वो एबिलिटी होती है, ठीक है, वो हमें कैपेबिलिटी देती है, कैपेसिटी, जिससे हम वर्क कर सके, ठीक है। एनर्जी हमें पावर देती है। और देखो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, सबको, फिर वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम ब्रीथ करते हैं, स्लीप करते हैं, वॉक करते हैं, इतने सारे काम करते हैं, तो हम एनर्जी कैसे लेते हैं, हम खा के लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि लिविंग और नॉन लिविंग सबको, कार हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीविजन हो गया, सबको एनर्जी चाहिए होती है, सब अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट वेज में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। एनर्जी जो चलो हम ले रहे हैं भाई, हम इलेक्ट्रिसिटी से हम नॉन लिविंग को दे रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन ले रहा है खा पी के एनर्जी, तो ये नॉन लिविंग को भी मिल रही है, लिविंग को भी मिल रही है, बट ये आ कहाँ से रही है ये एनर्जी, ठीक है। सोर्स क्या है, तो देखो सन जो है वो एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का अर्थ पे, ठीक है। ये सारे टाइप की, अब देखो जो भी एनर्जी है ना, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सारी की सारी एनर्जी जो है वो सन से ही आती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमंस जो लिविंग हो गए, प्लांट और एनिमल दोनों, ठीक है, तो जो लिविंग हो गए उनको कहाँ से मिल रही है एनर्जी, उनको मिल रही है, वो लोग क्या करते हैं, पहले प्लांट होते हैं, ठीक है। अगर हम अल्टीमेटली देखें तो प्लांट से ही हम लोग को भी एनर्जी मिलती है, हम प्लांट्स का लेते हैं, ठीक है, हम प्लांट्स से खाना लेते हैं, तो अल्टीमेटली हमें भी उसी से मिल रही है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो कि जो प्लांट है ना, वो क्या करता है कि लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है, मतलब जिसमें से लाइट आ रही है उसको वो ऑब्जॉर्व करता है, और उसके बाद उससे वो प्रोड्यूस, फोटोसिंथेसिस हो गया, ठीक है, तो वो उससे खाना बनाता है, और फिर उस खाने को हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर हीट हो गया, ठीक है, जो सन जो हीट देता है, ठीक है, उससे भी सारी, वो भी एक टाइप की एनर्जी ही दे रहा है हमें। जैसे कि हम लाइक सन की हीट को सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इन सब चीज़ों से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सन की एनर्जी हो गई, विंड की एनर्जी को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, हाइड्रो एनर्जी होती है, ठीक है। सोलर एनर्जी हो गई जब हम सन को करते हैं। तो ऐसे ही अब देखो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अब एक बार देख लेते हैं, मतलब हम इन्हीं एनर्जी वाले टॉपिक को कि कैसे जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उसी टॉपिक को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो सोलर एनर्जी जो बात हो गई, सोलर एनर्जी बेसिकली जो है वो सन है मेन इसमें, ठीक है। सोलर एनर्जी की जब बात हो तो सोलर से सन पे आप कनेक्ट कर लेना, क्योंकि जो सन है, जो सन से एनर्जी मिल रही है ना, उसी को हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। सोलर एनर्जी जो है ना, उसको हम डायरेक्ट, भाई धूप आ रही है, धूप से हमने इलेक्ट्रिसिटी बना ली, तो ये पॉसिबल नहीं है। धूप से उसको इलेक्ट्रिसिटी बनाने में जो चीज़ें लग रही है, ठीक है, जो हमको एनर्जी, जो हम उसको डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते ना, उसको बीच में जो है उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसको कन्वर्ट करते हैं हम सोलर पैनल की तरह यूज़ करके, ठीक है, लाइक सोलर सेल्स को यूज़ करके। अब यहाँ पे ये देखो डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि देखो अब बेसिकली डायरेक्ट, मेरे ये कहने का मतलब है कि धूप से हम डायरेक्ट उससे खाना नहीं बना सकते, हम उसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे जैसे सोलर वाटर हीटर आ गए, सोलर पैनल आ गए, सोलर कुकर आ गए, तो ये सारे जो है ना, ये सन से यूज़ होके इनको हम यूज़ करते हैं, इसको धूप में रख के चार्ज हो जाते हैं और फिर हम इन्हें यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब आजकल जो पार्क वगैरह में भी जो लाइट्स लगती हैं, ठीक है, वो सब भी सोलर, उनमें जो बल्ब होते हैं वो सारे के सारे जो रात को जलते हैं वो भी सोलर एनर्जी वाले, सोलर से बेसिकली सन की लाइट से वो चार्ज होने लग गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि एनर्जी ऑफ मूविंग लाइक विंड और वाटर, ठीक है, जो अगर कोई बहता पानी है, तेज चलती हवा है, तो उससे भी कैसे हम एनर्जी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम पानी को भी हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है,
और विंडी एरियाज़ में अगर हम विंड मिल देखें तो हम उनसे क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। राजस्थान साइड वहाँ पे विंड मिल जैसी प्लांट्स को हम वहाँ पे इस्टेब्लिश करके, ठीक है, वहाँ से हम, क्योंकि वहाँ काफ़ी अच्छी, बहुत स्पीड, बहुत तेज़ हवा, लाइक हवा चलती है, ठीक है, बहुत विंडी एरिया है वो, तो वहाँ पे ये विंड मिल जैसे प्लांट्स को हम प्लांट कर सकते हैं और वहाँ पे हम काफ़ी सारी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना वो मशीन्स को चलने में का हेल्प करती है, ठीक है, वो मशीन्स का खाना पीना हो जाती है एक टाइप से, जैसे कि बल्ब हो गया, ठीक है, फ़ैन, गीज़र, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब इसी से चलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। और ये जो एनर्जी है ना ये वाटर और विंड दोनों से ही प्रोड्यूस करी जा सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे बोलते हैं हीट एनर्जी, ठीक है, ये हीट एनर्जी हमारा लास्ट टॉपिक है। हीट एनर्जी जो है वो बेसिकली खाना बनाने में यूज़ होती है या फिर घर को गर्म करने के लिए यूज़ होती है, और घर, ऑफिस, लाइक इन सबको गर्म करने के लिए यूज़ करी जाती है। आयरन क्लोथिंग में, लाइक क्लोथ को आयरन करने के लिए यूज़ करी जाती है। ये सारी जो एनर्जी है ना ये ऑब्टेन करी जाती है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। मतलब जो हीट एनर्जी है ना उसको हम काफ़ी सारे डिफरेंट सोर्सेज से ऑब्टेन कर सकते हैं, जो इतने सारे हमने ऊपर पढ़े उनमें से किसी से भी, ठीक है। और इवन फॉसिल फ्यूल से भी हम कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल कैसे? अगर कोल को जला लो, ऑयल को जला लो तो भी हमारे को हीट मिल जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।